हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? संडे का दिन है। चलिए हम लोग देखते हैं कि पिछले वीक जो मैंने स्टॉक्स दिए थे वो कैसे चले और क्या परफॉर्मेंस रहे उसके। और अभी भी मैं कुछ स्टॉक आपको देने वाला हूँ। ठीक है। तो पिछले वीक मैंने आरती इंडस्ट्रीज़ दिया था। ठीक है ना। आरती इंडस्ट्रीज़ मेरे ख्याल से इस लेवल के ऊपर दिया था। 600 के आसपास का दिया था। ठीक है। और वो हाई जो लगाया वो 660 के आसपास का हाई लगा करके वापस अभी रिटेस्ट कर रहा है। और ये अगेन एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव ले सकता है। रीज़न बिंग कि ये एक अपना ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ये वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे लगाता हूँ तो आप वीकली चार्ट पे देख सकते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ब्रेकआउट करके ये रिटेस्ट ले रहा है और रिटेस्ट लेकर के नीचे से रिजेक्शन आया है। इसका मतलब है कि अगला कैंडल 630 के ऊपर है ना, एक अच्छा खासा आपको रैली दिखेगा और ये 736 तक जा सकता है। पहला टारगेट मेरा 736 रहेगा। अब अभी जो इमीडिएट ऊपर का जो ये वाला जो टारगेट था 676, इसको मैं हटा दूंगा। और जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 736 के आसपास का तक का टारगेट रह सकता है। ठीक है। फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी आदमी रियल मनी के साथ ट्रेड नहीं करेगा। अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस हो सकता है। ठीक है। ट्रेडिंग के पीछे साइकोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो आप ऐसा मत करना। क्योंकि देखिए, साइकोलॉजी कहने का मतलब ये हो गया कि भाई आप लेते हैं तो लेने के बाद अगर वो थोड़ा सा पीएनएल में रेट दिखता है ना, तो आपको किस लेवल पे इफेक्ट करेगा उससे सारा डिसीजन निकलता है ना। मान लीजिए कि आप डर गए तो आप क्या करोगे? इस स्टॉक को निकाल दोगे लॉस में, है ना। और फिर जैसे ही आप निकालोगे वो वहाँ से भागेगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा एक परफेक्ट सेटअप बन रहा है आरती इंडस्ट्रीज में, जो कि मैं इसको नेक्स्ट वीक के लिए भी मेरा ये पिक रहेगा। उसके पीछे का क्या रीज़न है कि आप देखोगे तो ये जो मेरा ग्रीन वाला लाइन है और ये जो मेरा ब्लैक वाला लाइन है, क्या है? ये 120 का लाइन है। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। तो 120 का ये मेरा अभी क्या है कि अभी आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्रॉस ओवर होने वाला है। ठीक है ना। अब जब ये क्रॉस ओवर होगा तो एक अच्छा खासा आपको अपसाइड की तरफ का मूव दिखेगा। ठीक है। तो ये ही मेरे ख्याल से परफेक्ट जगह है आरती इंडस्ट्रीज को वीकली टाइम फ्रेम पे बाई करने का। प्रोसेस इंडस्ट्रीज, केमिकल्स, मेजर डाइवर्सिफाइड, मतलब प्रोसेस इंडस्ट्रीज और केमिकल्स तरह का ये स्टॉक है। ठीक है। सेक्टर का स्टॉक है ना। और अभी केमिकल स्टॉक का आप देख रहे हो कि अच्छा खासा न्यूज़ आ रहा है ना। और केमिकल स्टॉक मेरे ख्याल से 2024 का थीम स्टॉक है ना। तो इसमें एक अच्छा खासा हम लोग अपसाइड का मूव देख सकते हैं। ठीक है। तो अगेन मेरा जो पिक रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए वो आरती इंडस्ट्रीज रहेगा। ठीक है। मेरा कोई बाइंग सेलिंग का टारगेट वारगेट कुछ नहीं है। आप बस इतना समझ लेना कि ये मुझे अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिखने के पीछे का रीज़न क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया है। ठीक है। और रिटेस्ट के बाद ये वापस रिजेक्शन भी लिया है। खास बात ये है। और ये रिजेक्शन लेने के बाद अगर किसी को वेट करना है या रुकना है, सेफ ट्रेडर के लिए ये 635 के ऊपर, 630 के ऊपर है ना, 631 के ऊपर एक अच्छा खासा आपको अपसाइड का मूव दिख सकता है। सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। रियल मनी के साथ कोई भी ट्रेड मत करना मेरे बात पे, क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो आरती इंडस्ट्रीज विल बी माई फर्स्ट पिक। अब दूसरा स्टॉक मैंने जो पिछले वीक दिया था वो दिया था चंबल फर्टिलाइजर। ठीक है। अब चंबल फर्टिलाइजर को देखिए, चंबल फर्टिलाइजर में कहाँ पे दिया था? इस जगह पे कहीं तो दिया था, 342 के आसपास दिया था। ठीक है। और मैंने बताया भी था कि मेरा जो टारगेट होगा वो 400 तक का टारगेट रहेगा। और आप देख सकते हैं कि मार्केट मार्केट क्या, दीपक फर्टिलाइजर, सॉरी चंबल फर्टिलाइजर 400 को टच करके वापस अभी ये 383 के आसपास चल रहा है ना। मार्केट है, मार्केट में हमेशा अपसाइड डाउनसाइड चलता रहता है। ठीक है ना। तो उसी में है ना अपने को देखना है कि हम कैसे इसमें सस्टेन कर सकते हैं। जब डाउनसाइड का मूव आता है तो उसमें हम कैसे अपने अपना मेरा कैसा साइकोलॉजी होता है वो भी हम लोगों को थोड़ा सा रीड आउट करना चाहिए। अभी जो मैं आपको दिखा रहा था आरती इंडस्ट्रीज में, अगर आप यहाँ पे देखोगे वो चीज़, तो ये देखो 20 और 100 का यहाँ पे क्रॉसओवर मिल चुका है। ठीक है। और 20 100 की क्रॉसओवर के बाद देखो कि मार्केट मतलब बोले तो कि उस स्क्रिप्ट में कैसा मूव आता है। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मूव मैं आरती इंडस्ट्रीज में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप देखिए इसमें भी ये क्रॉसओवर होने वाला है। ये 100 है, ये 20 है। ठीक है ना। तो ये 2 स्टॉक थे मेरे। ठीक है। और अभी का जो मेरा इसका टारगेट है 400 का तो अचीव हो चुका है। ठीक है। अभी 400 से जब ये चलेगा ऊपर तो मेरा इसमें इमीडिएट टारगेट 456 के आसपास तक का रहेगा। ठीक है। तो मैं एक लाइन आपके लिए खींच देता हूँ, 451 का ही रखते हैं, 450 का ही टारगेट रखते हैं। ठीक है। तीसरा मैं जो स्टॉक दिया था वो दिया था, विप्रो भी दिया था। ठीक है। अब विप्रो ने क्या किया है, विप्रो ने क्या किया कि इस जोन का ब्रेकआउट किया। ठीक है। ब्रेकआउट करके ये एक वीक रिटेस्ट किया। ठीक है। और रिटेस्ट करके वापस ये ऊपर निकलने के लिए रेडी हो चुका है और ये ऊपर निकलना शुरू कर दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक 470 के ऊपर इसका एक अच्छा खासा बाइंग बनता है, जो आपको सीधा 609 तक के टारगेट को दिखा सकता है, लेके जा सकता है। ठीक है। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं।
पेपर ट्रेडिंग में आपका इच्छा हो तो आप इसको पेपर ट्रेडिंग में लेकर के देख लो 1-2 वीक के लिए कि कैसा चलता है, ठीक है? और फिर उसके बाद अभी सीखो और समझो। इसको लेने के पीछे का सिंपल मेरा अभी देखो इसमें भी क्या हो रहा है 20 और 100 का क्रॉसओवर हो रहा है, ठीक है? और ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी है कि जब भी कोई स्टॉक है ना 20 और 100 के क्रॉसओवर पे आपको अगर मिल जाए, तो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ फिर से, ठीक है ना? आप उसको लो और कुछ दिन तक राइड करो पेपर ट्रेडिंग में, ठीक है? फिर देखो कि हाँ, कैसा चल रहा है और अगर आपको ठीक लगना शुरू हो जाए, तो फिर आप है ना इस पे धीरे-धीरे आप क्या करो कि छोटे-छोटे क्वांटिटी पे आप ट्रेड अपने हिसाब से लेना शुरू करो, किसी के बताने पे नहीं, ठीक है? बस आप यहाँ पे लॉजिक सीखो कि लॉजिक क्या है किसी भी स्टॉक को उठाने का, ठीक है? तो ये आप समझ गए, है ना? तो अभी जो थर्ड स्टॉक है मेरा वो विप्रो ही है, ठीक है? मैं दीपक फर्टिलाइज़र भी दिया हुआ था, ठीक है? दीपक फर्टिलाइज़र का देख लेते हैं। दीपक फर्टिलाइज़र मैं किस लेवल पे दिया था? 2370 के आसपास का लेवल था मेरा, ठीक है? 2370 से ये कहाँ गया? 2500 के आसपास का हाई लगाया, ठीक है? ₹200 गया। बट वापस अभी आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है? ये रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है? अब अगेन जब ये 2500 के ऊपर निकलेगा, ठीक है? तो फिर इसमें एक अच्छा खासा मूव आएगा, यानी कि ये जो मेरा दीपक नाइट्रेट है ये चल रहा है अभी, ठीक है? ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब इसमें क्या है कि अगर कोई लोग मान लीजिए कि 2500 के आसपास लिए होंगे, सॉरी 2500 नहीं, 2370 या इवन मान लो कि 2400 पे कोई अगर लिया होगा, ठीक है? तो 2400 पे लिया होगा, अब यहाँ पे उसको 2 वीक है ना लगातार रेड कैंडल दिख गया होगा, ठीक है? अब उसका क्या होगा कि उसका साइकोलॉजी हिल चुका होगा, ठीक है? उसको लग रहा होगा यार निकाल दे, नहीं निकाले, निकाल दे, नहीं निकाले, निकाल दे, नहीं निकाले, ठीक है? तो वो इसके बीच में फँसा होगा और जैसे ही वो निकालेगा, ठीक है? उसके बाद ये फिर वापस ऊपर भागना शुरू करेगा तो कहेगा अरे यार मैंने तो लिया हुआ था, क्यों निकाल दिया, ठीक है? तो दीपक नाइट्राइट भी मेरा एक अगला स्टॉक रह सकता है, ठीक है? उसके बाद एक वोल्टास भी मेरा पिक था। ये देखिए वोल्टास, वोल्टास को मैंने किस लेवल पे बोला था? वोल्टास को मैंने 932 के लेवल से ऊपर बोला था। फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है इसका, 1056 चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे आएगा, एक आध दो रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम पे, फिर ये ऊपर भागेगा। इसके पीछे का लॉजिक मैं समझाया हुआ था आप लोगों को कि इसका जो लोअर लोज है वो क्या है कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? बट जो हाइज है वो इक्विवेलेंट है या एक ही रेंज में चल रहा है। तो इसका जब ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा आपको मूव दिखेगा। ये लॉजिक मैंने आपको पिछले बार समझाया हुआ था, ठीक है? तो ये चौथा स्टॉक हो गया मेरा वोल्टास, ठीक है? नहीं, ये पिक के लिए तो नहीं दूँगा मैं अब, ठीक है ना? क्योंकि 1-2 कैंडल मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे है ना शायद इसको रिट्रेस करना चाहिए। ऑल्दो जो इस वीक का जो कैंडल है, ठीक है? तो इसमें मेरे को कहीं भी वीकनेस नज़र नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि 1-2 ग्रीन कैंडल और बन जाए, ठीक है? बट एनीवे एक रिट्रेसमेंट के लिए, हेल्दी करेक्शन के लिए हम लोग वेट करेंगे। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ भी है ना 20 और 100 का क्रॉसओवर है, ठीक है? तो दीज़ आर द बेस्ट स्टॉक्स टू ट्रेड फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़, ठीक है ना? और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये हमेशा ध्यान में रख लेना, ठीक है? अब देखिए दूसरा एक जो स्टॉक है जो अभी मैं नया लेके आया हूँ, इसका नाम है ओएफएसएस, शायद ये भी दिया हुआ था मेरा शायद। अब इसको लेने के पीछे क्या रीज़न है? इसको लेने के पीछे का रीज़न है कप एंड हैंडल, ठीक है? ये देखो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? तो इसका जो रेंज है और ये कितना ऊपर तक जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अ, ये मेरे ख़्याल से आपको आने वाले कुछ टाइम पे, ठीक है? कुछ टाइम पे क्या मतलब अ, अगर आप देख के चलो, अगर आप 6 महीने इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो 6 महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें पैसा डबल हो सकता है, शायद, ठीक है? उसके पीछे का रीज़न है ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, ठीक है? और इसका जो टारगेट होता है, इसका टारगेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो ये कितना पॉइंट है? ये आपका 1574 पॉइंट है, ठीक है ना? अब इसी को है ना हम लोग वापस ऊपर रख देंगे, यहाँ से लेकर के ऊपर एक खींच देंगे, ठीक है? देखिए यहाँ से अपन क्या करेंगे कि एक यहाँ पे लेंगे और ऊपर अपने को जाना है 1574 के आसपास, ठीक है? तो 1570 ही मान लेते हैं हम लोग, 1550 ही मान लेते हैं, ठीक है? तो 6000 का तो टारगेट यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ठीक है? कि ये अब जो अपना जो ओ एफ एस एस है, ओरेकल फिन सर्विसेज, ठीक है? ये आपका 6000 जाने तक का कैपेसिटी रखता है, ठीक है ना? आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, ठीक है? ये कल नहीं होगा 6000, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना? एक स्टॉक जो मुझे और अच्छा लग रहा था वो था एम एफ एस एल, ठीक है? देखिए ये एम एस एस एल भी मैंने शायद बताया हुआ था, ठीक है? आप देख सकते हैं कि इस लाइन का मैंने एस एल दिया हुआ था, ठीक है? आप देखिए इसके नीचे क्लोजिंग दिया है क्या? नहीं दिया है, ठीक है? इस के ब्रेकआउट पे इसका एंट्री हुआ, यहाँ एक रिटेस्ट लिया, वापस ये ऊपर गया
वापस यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है 20 ईएमए पे, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये 970 के ऊपर निकलता है, 970 इसमें बाइंग का लेवल रहेगा मेरे हिसाब से, पेपर ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रख लेना दिमाग में। तो 970 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर हो सकता है कि आपको 1100 रुपये का टारगेट ये दिखा दे एमएफएसएल, ठीक है। तो इसको आप रडार में रख लेना, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा स्टॉक मुझे दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से 5 स्टॉक दे दिए आपको, 5 स्टॉक काफ़ी है ना, नेक्स्ट वीक के लिए, 2-4 दिन के लिए। और क्या करो कि आपके पास देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पेपर ट्रेडिंग ही आप कर रहे हो ना, तो पेपर ट्रेडिंग में भी जो भी आपका कैपिटल है, पेपर ट्रेडिंग में शायद 10 लाख के हिसाब से है ना, कोई भी स्टॉक वो नियो स्टॉक या नियोटा देता है, ठीक है। तो मान लो कि आप उसमें से है ना 10,000 से ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो अगर 5 स्टॉक बताया है, तो आप पाँचों स्टॉक में क्या करो, पेपर ट्रेडिंग में 2-2 हज़ार रुपये पाँचों में डाल दो, ठीक है। अगर कोई नीचे भी गया इन केस, ठीक है ना, तो आपका बाकी 4 बाकी 3 है ना, सारा का सारा नीचे चला जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और सारा का सारा ऊपर चला जाएगा, ये भी ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। बट जिस हिसाब से, जिस सेटअप पे मैं बताता हूँ, उस सेटअप के हिसाब से लगता है कि हाँ, ये सारे के सारे अच्छे स्टॉक है, ठीक है। अच्छे स्टॉक्स इन द सेंस कि इनमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का, ठीक है ना। अब कभी कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ कंपनी में फ्रॉड हो जाए, तो वो हो सकता है कि वहाँ से ना खट 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 करके गिर जाए। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूँगा पॉलीकैब, ठीक है। अभी इसका न्यूज़ आया था, अभी आप पॉलीकैब को देख लो। ये पॉलीकैब क्या चल रहा था, मस्त चल रहा था, अच्छा चल रहा था, ठीक है। सब कुछ इसका ठीक ठाक चल रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे है ना एक वीक में सडन फॉल हुआ, ठीक है। अब इस सडन फॉल ये हुआ, तो यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, उसके पीछे का रीज़न है कि मार्केट में क्या हुआ कि अचानक से है ना लोगों को लगा कि हाँ भाई, इन्होंने कुछ है ना टैक्स वैक्स का चोरी किया है, टैक्स एवेजन किया है कुछ, तो ठीक है। तो लोग डर गए, लोगों को लगा कि यार ये तो हो सकता है कि भाई कंपनी के ऊपर जुर्माना आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ हो जाए, है ना, कंपनी नेगेटिव हो जाए, इसका इमेज नेगेटिव हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग है ना फटाफट अपना स्टेक है ना बेचना शुरू करते हैं। और ये कौन बेचती है, ये बड़े लोग बेचते हैं, ठीक है। ये रिटेलर नहीं बेचता है, ये कैंडल जो बना है ये रिटेलर का कैंडल नहीं है, ये बड़े लोगों का कैंडल है। बड़े लोगों बोले तो एच डी आई, एफ आई आई, है ना। अब उनका क्या होता है कि उनका हेवी क्वांटिटी लगा रहता है, ठीक है। अब जब उनका हेवी क्वांटिटी और हेवी मनी लगा रहता है, तो वो तो अपने, उनके अगर मान लो कि अगर 5 रुपए का भी अगर उनको एक स्टॉक पे नुकसान हो गया, और अगर वो 10,000, 20,000, 50,000, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 4-4 लाख, 10-10 लाख ऐसे स्टॉक वो लोग उठाते हैं, ठीक है। अब उतना स्टॉक अगर वो लोग उठाए हुए हैं, और उनका अगर 5 रुपए का भी नुकसान हो गया, तो आप सोचो उनको कितना भयंकर वाला नुकसान हो गया, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो लोग है ना हर एक न्यूज़ को है ना एकदम दिमाग में रखते हैं, और जैसे ही उनको कोई नेगेटिव न्यूज़ मिलता है, वो लोग फटाक से है ना अपना पोजीशन खाली करते हैं। क्योंकि उनको डर होता है कि भाई हमारे से पहले अगर कोई और खाली कर दिया, तो अपने को है ना वो प्राइस मिलेगा नहीं, ठीक है। अपने को और नीचे वाला प्राइस मिल जाएगा, है ना। और वहाँ पे फिर उनको हो सकता है कि वहाँ पे कोई बायर मिले ही ना। अब भाई न्यूज़ आया है नेगेटिव, तो इसको खरीदने कौन जाएगा, बहुत कम लोग होंगे जो खरीदेंगे उसको इस लेवल पे, ठीक है। तो ये सारी बातें रहती है। तो अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आ जाए, तो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा। वहाँ पे सिर्फ सेंटिमेंट काम करता है कि भाई सेंटिमेंट सेंटिमेंट अब नेगेटिव हो गया, लोग फटाफट अपना माल खाली करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ था, 5 स्टॉक मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार फिर से देख लेना। उसके पीछे का लॉजिक समझना। स्टॉक सेलेक्ट मैं कैसे करता हूँ, 20 और 100 के क्रॉसओवर पे मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये उसका बेसिक थीम है, बेसिक आइडिया है। आपको भी अगर स्टॉक सेलेक्ट करना हो, आप 20 और 50 का है ना, सॉरी 20 और 200, 20 और 100 का है ना, वो लगा लो ईएम है, ठीक है। और उसका जब भी आपको अपसाइड की तरफ क्रॉस ओवर दिखे, आप उसको बाई करो। कहने का मतलब कि देखो ये जा रही है, ये जा रहा है 20 ईएम है, ठीक है ना। और आपको ये कहीं तो ये ऐसा कहीं ऊपर से आ रहा होगा ये वाला, आपको 100 ईएम है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस ओवर हुआ ना, ये वाला, इस पे आपको बाइंग करने की सोचना है, ठीक है। ये 100% सक्सेसफुल है बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका एक्यूरेसी मैं बोलूँगा कि कम से कम 70 से 80% है, ठीक है। आप इस क्रॉसओवर पे आप ट्रेड ले सकते हो। आपका जो एसएल होना चाहिए, जिस कैंडल पे ले रहे हो ना, उसी कैंडल का लो रख लेना। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि, यार ये तो ठीक से ड्रॉ नहीं हो पाता ना। अब मान लो कि ये आपका एक कैंडल है, ठीक है। इसके यहाँ हाई पे आपने ट्रेड लिया, ठीक है। तो आपका जो एसएल होना चाहिए वो यहाँ इसके लो से है ना हल्का नीचे का एसएल रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से फिर आप एक रैली ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिक तरीका होता है अपने को ट्रेड करने का, ठीक है, समझ गए। और इसी मेथड से है ना मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, शाम के वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंट्राडे के बारे में, कि कैसे हम लोग इंट्राडे में कल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। बैंकेक्स का मैं बहुत अच्छे से है ना उसका एनालिसिस करने वाला हूँ, तो कल के ट्रेडिंग में आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस